हेलो दोस्तों, मैं पिंकी। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए हरियाणा जीके की एक छोटी सी क्लास, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कपिल देव से। कपिल देव वही जो अपने क्रिकेटर है, कपिल देव। तो कपिल देव जी का पूरा नाम है कपिल देव राम लाल निखंज। ठीक है, ये कपिल देव का पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निखंज। जन्म हुआ था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, ठीक है। 1959 में चंडीगढ़ में जन्म हुआ था। 1961 में हुआ था। और 1883 में जो है, 83 में इनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। ठीक है, वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, तो कपिल देव के उपनाम क्या क्या है इनके? इनको बुलाया जाता है, पाजी कहा जाता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं उपनाम। ठीक है, पाजी कहते हैं हरियाणा हरिकेन। पाजी कहते हैं, हरियाणा हरिकेन कहते हैं, या हरियाणा का तूफान। हरियाणा का तूफान कहते हैं। ठीक है, लिखते चलिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं राय बहादुर लाला मुरलीधर की। राय बहादुर लाला मुरलीधर। राय बहादुर लाला मुरलीधर जन्म हुआ था पंजाब में। ठीक है, जन्म हुआ था पंजाब में, और कर्म भूमि बनाया था इन्होंने अंबाला को। सॉरी सॉरी सॉरी, इनका जन्म नहीं हुआ था पंजाब में, इनका जन्म पलवल में हुआ था। सॉरी, ये मिस्टेक होगी, आप ठीक कर लीजिएगा इसको। जन्म हुआ था पलवल में, ठीक है, और कर्म भूमि बनाया था अंबाला को। ठीक है, अंबाला मतलब कार्य जो किए थे वो अंबाला में किए थे। 1885 में जब कांग्रेस बनी थी ना, कांग्रेस का निर्माण हुआ, तो उस समय पे मतलब लाला मुरलीधर एकमात्र सदस्य थे कांग्रेस के हरियाणा से। ठीक है, 72 सदस्य थे उसमें, 72 सदस्य थे। तो एकमात्र जो है लाला मुरलीधर थे हरियाणा से। एचआर के कौन थे? लाला मुरलीधर। ठीक है, और 1886 में ये 1886 में अंबाला में कांग्रेस की शाखा लेकर के आए थे। प्रथम शाखा कांग्रेस की लाई थे। ठीक है, कांग्रेस की लाई थी। ठीक है, कहाँ लाए थे? अंबाला में। अंबाला में पहली शाखा जो है
1886 में लाला मुरलीधर के द्वारा खोली गई थी। और 1919 में जो है 1919 में लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। अंग्रेजों ने दी थी ये लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं पंडित जसराज के बारे में, ठीक है। नंबर 3 है हमारा पंडित जसराज, ठीक है। तो पंडित जसराज जो है ये है फतेहाबाद जिले से, ठीक है। फतेहाबाद के पीली मंदोरी से, पीली मंदोरी गांव से, ठीक है। कई बार है ना फतेहाबाद नहीं देते, हिसार हिसार दे देते हैं। फतेहाबाद की जगह पे हिसार लिखा हुआ मिल जाता है हमें, तो हिसार अगर हिसार मिल जाए तो हिसार भी कर देंगे, क्योंकि जो फतेहाबाद है ना वो हिसार में से ही बना है, ठीक है। पीली मंदोरी गांव से, फतेहाबाद से, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, संगीत मार्तंड कहा जाता है इन्हें, उपाधि दी हुई है इन्हें संगीत मार्तंड की, ठीक है। पहले ये क्या होते थे कि तबला वादक होते थे, पहले, ठीक है, तबला वादक होते थे। फिर संगीत में आए, ठीक है। पहले तबला बजाते थे, फिर संगीत में आए, ठीक है। मेवाती घराने से इनका संबंध है, संगीत में मेवाती घराना, मेवाती घराने से है, ठीक है। और इन्होंने मतलब विदेशों में भी संगीत सिखाया है, ठीक है। और 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है। 2020 में मृत्यु। और नासा ने है ना इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, ठीक है। किसने रखा है, नासा ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल मुकुंद दास की। बाल मुकुंद दास, बाल मुकुंद दास, जन्म गुडियानी रेवाड़ी में हुआ। ठीक है, गुडियानी गांव रेवाड़ी में, ठीक है। रेवाड़ी में गुडियानी गांव है, वहां पे जो है बाल मुकुंद दास जी का जन्म हुआ। ये एक संपादक और कवि थे, ठीक है। संपादक थे और साथ के साथ कवि थे, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। रचनाएं कौन कौन सी है, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, बीवी का नाम पत्र, पत्र, भारत प्रताप,
अखबारी चुनार, ठीक है, ये रचनाएं हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, बीबी के नाम पत्थर, भारत प्रताप, अखबारी चुनार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ताफ हुसैन अली। हुसैन अली, जन्म 1835 ईस्वी, और कहाँ हुआ था? पानीपत में, ठीक है, पानीपत में, ठीक है। इनकी जो क्या कहते हैं उसको, दरगाह बोलते हैं या मजार बोलते हैं, जो वो भी है वहां पे दरगाह, ठीक है। और जन्म के साथ आप मृत्यु भी लिख लीजिए। मृत्यु हुई 1914 में, ठीक है। और इनके नाम पर उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है। उर्दू साहित्य अकादमी, उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है कौन सा? हाली पुरस्कार, ठीक है, इन्हीं के नाम पर हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार देती है, ठीक है। और जो अल्ताफ हुसैन हाली की रचनाएं हैं, रचनाएं हैं सिरिया के मजमूम, हयात हाली, यादगार गालिब, यादगार ए गालिब, यादगार हाली, इनके साथ साथ ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं उनके सामने मोस्टली हाली लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। शमसु उल उलेमा, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट एक और हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं बाबा रामदेव की, ठीक है। नंबर 6, रामदेव। रामदेव जो है ये नाम अब का है, पहले जो नाम था बचपन का नाम क्या था? रामकृष्ण, रामकृष्ण था, ठीक है। जन्म हुआ था सैयद अलीपुर गांव, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। महेंद्रगढ़ में, सैयद अलीपुर गांव है महेंद्रगढ़ में, वहां पे जो है बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, ठीक है। इनके गुरु हैं, गुरु का नाम है बलदेव।
पिता, पिता का नाम भी लिख लीजिए। पिता है अ, रामनिवास। रामनिवास, ठीक है। और माता का नाम है गुलाबो देवी, ठीक है। और ये पतंजलि की शाखा जो है हरिद्वार में खोली इन्होंने पहली, ठीक है। हरिद्वार में पतंजलि की शाखा खोली, ठीक है। हरिद्वार में पतंजलि की शाखा खोली इन्होंने। जन्म की डेट भी लिख सकते हैं आप, 1965 है, ठीक है। और जो पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो है योगेश्वर दत्त। कौन है, पूछ लेते हैं कई बार। अम्बेसडर योगेश्वर दत्त, ठीक है। तो ये था रामदेव के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज। थैंक यू।